वेलकम रेडी। यहाँ पे जो है वो मैं आप सभी को यूलर मेथड से अगर कैसे प्रॉब्लम आते हैं वो बस एक यहाँ पे एग्जांपल और इसका फार्मूला कैसा होता है वो बताने वाला हूँ। तो सपोज कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको कुछ दिया हुआ है, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और एट एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो वाई जीरो का वैल्यू आपको दिया गया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो डब्लू को जो है डब्लू जीरो को ही जो है वो वाई जीरो में कह रहा हूँ, ओके। तो एक जनरल एक्सप्रेशन जो कि आपका डब्लू वन प्लस डब्लू आई प्लस वन का होगा, तो डब्लू आई प्लस एच ऑफ फाइव, ओके। तो मीन्स जैसे अगर आपको एन नंबर ऑफ़ टाइम्स के बाद चाहिए होगा तो हर स्टेप्स में आपको इटरेशन करना पड़ेगा, ओके। तो ये यूलर या फिर एडम या फिर ह्यूम्स या फिर आर्केफोर्ड, तो ये सब इटरेटिव मेथड है। मीन्स आपको जो है वो आगे जाने के लिए हर पीछे स्टेप्स का सहारा लेना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो देखो आप डब्लू जैसे वन मुझे चाहिए, तो डब्लू वन मुझे कैसे मिलेगा? डब्लू वन के लिए मुझे जो है वो डब्लू नॉट प्लस एच ऑफ एच क्या है तो इंटरवल है, ओके, जो कि फंक्शन में दिया रहता है, और फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ओके। तो फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट भी आपको दिया रहेगा, और वो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वही होता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ओके। तो वो सभी आपको एग्ज़ाम के या फिर प्रॉब्लम के जो है वो प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड रहता है कि फ़ंक्शन क्या है, ओके। और यहाँ पे देखो कि जनरल टर्म मैंने आपको बता दिया है कि आपको यही याद रखना है यूलर के लिए, और आप इसी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि फॉर सपोज़ ये वाला एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में जैसे देखो आपको फंक्शन दिया गया हुआ है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0.3y माइनस 0.3y, और यहाँ पे y या t इक्वल टू 0 इज़ 180 दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं यूलर इक्वेशन से निकालूँ, ओके, तो यूलर से जो है वो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने जो है वो कुछ जगह मीन्स x को जो है वो एज अ टी यूज़ किया हुआ है, ओके, क्योंकि x और y में डील करना जो है वो हम लोग के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो थोड़ा जो है वो प्रैक्टिस के टाइम मैंने जो है वो अगर कहीं पे भी x लिख दिया हो तो उसको आप t एज्यूम करो, और t जो है वो बाकायदा क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के समय ये सभी गलती उतनी नहीं करनी है, ओके। तो देखो जैसे यहाँ पे जो है वो y इज इक्वल्स टू वाई वन इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एच ऑफ एफ ऑफ टी नॉट कॉमा वाई नॉट, ओके। तो ऐसे आपको जो है वो वैल्यू पुट कर देना है वाई नॉट प्लस एच इंटू माइनस यहाँ पे जो एफ ऑफ टी नॉट कॉमा वाई नॉट है, तो वो क्या होता है, तो वो आपका यहाँ पे जो ये दिया गया हुआ है ना -0.3 इंटू वाई, वही है यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ टी नॉट कॉमा वाई नॉट। तो उसमें जो वाई का वैल्यू है -0.3 वाई, तो वाई जो है वो आपको ये वाई नॉट यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा वो पुट करना है। अगर सपोज़ करो कि ये एफ ऑफ टी वन कॉमा वाई वन होता तो यहाँ पे जो वाई है वो आपका 1 होता। अगर आपका एफ ऑफ टी टू कॉमा वाई टू होता तो यहाँ पे वाई टू का जो वैल्यू होता है वो लेते हैं आप, ओके। तो वो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एफ ऑफ टी नॉट कॉमा वाई नॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो अभी जो है वो ये वाई नॉट वाई जीरो वाई वन वाई टू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मत समझ लेना कि एक्स का या टी का वैल्यू 1 और 2 है, ओके। मीन्स वो नंबर ऑफ़ इटरेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जीरो मतलब फर्स्ट इटरेशन, या फिर जो बेसिक दिया हुआ 1 मतलब कि फर्स्ट, ओके, सेकंड, ऐसे, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो इसमें 0.2 और 0.4 पे निकालना है, ओके। तो इसलिए जो है वो आपको y एट यहाँ पे आपको जो है वो y एट 0.2, ओके, y एट t इक्वल टू 0.2 के लिए आपको ऐसे जो है वो बेसिक इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था यूलर में। तो यहाँ पे y0 का वैल्यू आपको 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और h का वैल्यू 0.2। देखो h का वैल्यू कहाँ से आया, तो h का वैल्यू जो है ये यहाँ पे जो है वो इंटरवल दिया गया हुआ है, ओके। टाइम इंटरवल हो सकता है, अलग प्रॉब्लम में अलग कुछ इंटरवल हो, तो इंटरवल आपको दिया रहेगा, तो वही h का वैल्यू आपको यहाँ पे लेना होता है। उसके बाद ये f ऑफ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि f ऑफ वाई नॉट कॉमा टी नॉट कॉमा वाई नॉट कैसे यूज़ करते हैं, तो जो डी वाई बाई डी टी के राइट हैंड साइड में दिया रहता है उसी को जो है हम लोग लेते हैं। तो आपको यहाँ से निकल के आ गया, ओके। तो देखो y0 का वैल्यू आपको 180 था, ओके। y एट 0.2 का वैल्यू आपको 169.2 आ गया। अब y एट 0.4 आपको निकालना है, ओके। इसको मैं y2 में बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बता दिया है कि ये मैं इटरेशन काउंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझ लेना कि t का वैल्यू ये जो y एट 2 लिखा हुआ है तो ये मत समझ लेना आप कि ये मैं t इज इक्वल्स टू 2 ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू मेरा बेसिक पर्पस है 0.4 लेना, ओके, वो है।
तो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो हमारा बेसिक सा इक्वेशन में मैंने जो है वो इसमें पुट कर दिया है वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखो तो y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ y1 एफ ऑफ t1 प्लस t1 कॉमा y1। ओके, यहाँ पे t1 y1। तो इसमें आपको वैल्यू पुट करोगे तो देखो यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता दूँ कि हर बार जो है वो वैल्यू पीछे का ही आएगा। ओके, जैसे इससे पहले वाला इटरेशन अगर आप देखोगे तो इससे पहले वाले इटरेशन में जो है वो अब यहाँ पे 180 लिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या था हमारा y0 का वैल्यू मुझे यूज करना था। y0 का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, और उसके बाद जो है वो मुझे y1 का वैल्यू पुट करना है। ओके, क्योंकि जो है वो जैसे जैसे आप इटरेशन में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको जस्ट एक स्टेप पीछे वाला जो है वो इटरेशन में लेना रहता है यूलर में। तो इसलिए जो है वो आपको यहाँ पे y1 का वैल्यू जो मुझे आया होगा, तो y1 का वैल्यू ये आया हुआ है। ओके, अब 169.2, तो यहाँ पे मैंने 169.2 को लिया हुआ है, और उसको आप देखोगे सॉल्व करोगे तो ये आपको ऐसा कुछ 159.048 निकल के आएगा। ओके, तो देखो ऐसे जो है वो यूलर का जो है वो अगर आपको सिर्फ आएगा तो सॉल्व करना है। और मैं आपको इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, और इसका जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको जो है वो एनालिटिकल मेथड का भी मिल जाएगा, यूलर भी मिल जाएगा, ह्यूम्स भी मिल जाएगा, एडम्स, स्मिथ और रंजे-कुट्टा, और इन सभी पे भी मैंने कर दिया है। तो इसका जो है वो एक जनरल जो निकल के आता है समरी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको निकल के आ रहा है। अगर आप यूलर से जाओगे तो आपके लिए ये वाला बस कॉलम जो है वो मायने रखता है और कुछ नहीं। तो और अगर अदर मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो ये सभी वैल्यूज़ निकल के आएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको डाउट होती है तो आप एक बार पीछे जाके फिर से जो है वो देख लें, और अगर कुछ कैलकुलेशन में एरर होता है तो सॉरी फॉर दैट। आप जो है वो न्यू अपने से जब सॉल्व करना तो अपना अमेंड कर लेना।